नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं, जैसे सिंधु जल संधि को रोकना और पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करना। जवाब में पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। दोनों देशों ने अपने राजनयिकों को निकाल दिया है और 2021 के युद्ध विराम समझौते को तोड़ते हुए रात में सीमा पर गोलीबारी कर रहे हैं। भारत ने अपनी सेना को पूरी छूट दी है कि वे अपनी मर्जी से और अपनी सुविधा और समय के हिसाब से पहलगाम हमले का बदला ले। इस माहौल में पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है और उसने हाफिज सईद जैसे लश्कर के आतंकियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। सीमा पर तनाव को देखते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में मदरसे बंद किए जा चुके हैं। स्कूलों को ट्रेनिंग कैंप बना दिया गया है। खाने पीने की चीजें जुटाई जा रही हैं। नीलम घाटी खाली हो चुकी है। होटल बंद हो गए हैं। जंग की आहट में सबकी सांसें फूल रही हैं। भारत की चुप्पी से डरा पाकिस्तान। भारत की जवाबी कार्रवाई तय है। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हमले के हर दोषी को ढूंढकर सजा दी जाएगी। दिल्ली में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा, पहलगाम में जो भी कायराना हरकत हुई है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम हर अपराधी को ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह मत सोचो कि 26 लोगों को मारकर तुमने जीत हासिल कर ली है। हर एक को जवाब देना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को भारत की बातों से ज्यादा अब भारत की चुप्पी डरा रही है। उसे खौफ है कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर सकता है और हाफिज सईद जैसे आतंकियों का सफाया कर सकता है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और जमात-उद-दावा का चीफ है। उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सेना ने मिलकर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG के कमांडो तैनात किए हैं। उसके घर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसके घर को अस्थायी उपजेल घोषित कर दिया गया है। उसके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि कोई परिंदा भी पहुंचे तो पाकिस्तानी जनरल को उसकी भनक मिल जाए। दिल्ली की चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। पाकिस्तान के मीडिया में भी खलबली मची हुई है। सरकारी खबरों में कहा गया कि भारतीय वायुसेना के राफेल और Su-30 MKI विमानों ने नियंत्रण रेखा LOC पार की, लेकिन उन्हें डर के मारे भाग जाना पड़ा। सरकार ने 2 बजे चेतावनी दी कि अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई हो सकती है। भारतीय अधिकारियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई। एक पाकिस्तानी सुरक्षा विश्लेषक ने कहा, दिल्ली की चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। स्कूलों में बच्चों को मिल रही सुरक्षा ट्रेनिंग POK में तो हालात और भी खराब हैं। सीमा पर तनाव को देखते हुए 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए हैं। मुजफ्फराबाद और LOC के पास के कस्बों में स्कूलों को ट्रेनिंग कैंप बना दिया गया है। 11 साल के बच्चों को भी आग बुझाने, प्राथमिक उपचार करने और घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चकौती जैसे गांवों में, जो सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर हैं, माता पिता अपने बच्चों को घर के अंदर रख रहे हैं और बंकरों को मजबूत किया जा रहा है। एक दुकानदार इफ्तिखार अहमद मीर ने कहा, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वे स्कूल से सीधे घर आएं। एक गोला ही काफी है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।